जय हिंद डियर लर्नर्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 13.1। तो ये चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ पर है। अच्छा, 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर। तो ये जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ में किसी एक पेशेंट की टेम्परेचर मेजर हो रही है हर घंटे घंटे, ठीक है, किसी एक हॉस्पिटल में। तो यहाँ देखिए इस टेम्परेचर है और ये यहाँ नीचे टाइम है 9 AM, 10 AM, 11 AM, 12 नून, 1 PM, 2 PM, 3 PM। तो इस ग्राफ में देखिए अलग अलग टाइम पे जो टेम्परेचर है इस पेशेंट की वह दर्ज की गई है। अब इस पर बेस करके कुछ क्वेश्चंस है, इनके आंसर करना। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। तो जब 1 PM हो रही है ना, तो पेशेंट की टेम्परेचर क्या था। तो 1 PM में देखिए ये देखिए 36 और 37 के बीच है। देखिए 34, 35, 36, 37, 38, 39 तक है। और यहाँ नीचे देखिए 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए ये जो वाई एक्सिस है यहाँ पे ब्रोकन है। देखिए अगर 1, 2, 3 ऐसे करके 39 तक हम जाते ना, तो ये जो एक्सिस है बहुत लंबा हो जाता, मतलब वर्टिकल एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस बहुत लंबा हो जाता। तो इसलिए यहाँ ब्रोकन दे रखा, क्योंकि यहाँ 34 के नीचे हमें और ज़रूरत नहीं है। तो 1 PM में देखिए ये जो सीधा सीधी लाइन है ये 1 PM में है। तो ये 37 और 36 के बीच में है। इन दोनों के बीच में क्या होगा, 36 और 37 मतलब 36.5 होगा, ठीक है। तो ए नंबर का आंसर होगा द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM इज 36.5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ डिग्री सेल्सियस में है, ठीक। नेक्स्ट बी नंबर देखिए, व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस। तो कब उसी ही पेशेंट की टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस था। तो ग्राफ से हम पता करेंगे, ये देखिए 38 है और ये 39 है। तो 38 और 39 के बीच 38.5 है। तो 38.5 देखिए इस पॉइंट पे आ रही है, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इस पॉइंट का सीधा सीधी देखिए 12 नून, तो मतलब इसका आंसर 12 नून है। पेशेंट्स टेम्परेचर वाज 38.5 डिग्री सेल्सियस एट 12 नून। नेक्स्ट सी नंबर क्वेश्चन देखिए, द पेशेंट्स टेम्परेचर वाज द सेम 2 times ड्यूरिंग द पीरियड गिवन, व्हाट वर दीज 2 times। तो किसी 2 टाइम में उसी पेशेंट का टेम्परेचर सेम था, तो वो 2 times क्या क्या थे। तो देखिए कौन कौन सी दोनों वो 2 पॉइंट्स, देखिए यहाँ सीधा सीधी है लाइन, यह पॉइंट ये पॉइंट। तो ये कब है, देखिए 36.5 ना, ये 36.5 कब है, 1 PM और 2 PM में है। तो द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM एंड 2 PM वाज द सेम। नेक्स्ट डी नंबर देखिए, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1.30 PM यानी कि 1:30 PM, यानी कि 1:30 PM, ठीक है। तो 1:30 PM में उस पेशेंट का टेम्परेचर क्या था। हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर। तो 1 PM 2 PM के बीच 1:30 है। तो ये 1 PM ये 2 PM और ये बीच क्या है 1:30 PM, ठीक है। तो तब क्या था टेम्परेचर, वही देखिए 36.5 के बराबर है। तो इसका आंसर भी 36.5 है। तो द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1:30 PM इज 36.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट ई नंबर देखिए, ड्यूरिंग व्हिच पीरियड्स डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। तो कौन सी पीरियड में उसी पेशेंट का टेम्परेचर अपवर्ड था, मतलब सीधा खड़ा हो रही है। तो देखिए 10 PM से 11 PM तक सीधा अपवर्ड। देखिए कहाँ से कहाँ वो टेम्परेचर गया, 36 से 39, कितनी हाई है ना। तो वो हाई टेम्परेचर कब हुआ, यहाँ क्वेश्चन में कहा कि ड्यूरिंग व्हिच पीरियड। तो ड्यूरिंग द टाइम फ्रॉम 10 AM टू 11 AM, ठीक है इसका आंसर। अब नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फिगर्स फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अच्छा, ये जो ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, ये किसी एक कंपनी की ईयरली सेल्स हैं 2002, 2003, 2004, 2005, 2006। देखिए ये ईयर्स है। यहाँ देखिए सेल्स इन रुपीज़ करोड्स, तो यहाँ सेल्स करोड़ में है। यहाँ देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, मतलब 2 करोड़, इस लाइन में 4 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़। और देखिए 10 और 12 के बीच यहाँ और क्या है 11 है। तो मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे, ठीक है। आप क्वेश्चन देखिए, ए नंबर, व्हाट वर द सेल्स इन 1 नंबर 2002, 2 नंबर 2006। तो इन 2002 द सेल्स वाज 4 करोड़ इन रुपीज़ ना, ये करोड़ में है।
तो ₹4 करोड़। एंड 2006, तो 2006 में ये है तो ये 8 करोड़ के सीधा सीधी 8 के सीधा है, तो मतलब द सेल्स इन 2006 वाज ₹8 करोड़। नेक्स्ट बी नंबर देखिए, व्हाट आर द सेल्स इन 1 नंबर 2003 एंड 2 नंबर इन 2005। तो 2003 में कितने हैं देखिए, 6 और 8 के बीच तो 7 है, ये 7 है तो 7 करोड़। 2003 में 7 करोड़ ₹7 करोड़, और 2005 में ₹10 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट सी नंबर देखिए, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006। तो 2002 और 2006 में सेल्स की डिफरेंस, तो 2006 में देखिए 8 करोड़ है, 8 करोड़ है, और 2002 में 4 करोड़, तो डिफरेंस कितने हैं, 4 करोड़ के डिफरेंस है, सिंपल है। डी नंबर इन विच यार वाज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर। तो यहाँ कौन सी साल में इसकी प्रीवियस ईयर मतलब इसकी पिछली जो वर्ष है इसकी तुलना में इसकी कंपैरिजन में सेल्स ज़्यादा है, तो ये 2005 होगा। देखिए 2005 में कितने हैं, 10 करोड़ है, और 2004 में देखिए 6 करोड़ है। तो देखिए यहाँ इस ग्राफ में देखिए डायरेक्ट अपवर्ड खड़ा हो रही है, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट कितने अपवर्ड है, मतलब इसकी स्लोप बहुत कम है, तो स्लोप जितनी कम होगा ना उतनी ही अपवर्ड होगा, मतलब ये जो सेल्स है, यानी कि 4 करोड़ से 10 करोड़ तक, सॉरी 6 से 10। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बोटानी 2 डिफरेंट plants A and plant B were grown under similar laboratory conditions. Their heights were measured at the end of each week for 3 weeks. The results are shown by the following graph. तो यहाँ देखिए हाइट इन सेंटीमीटर, नीचे वीक्स है, तो 3 हफ्ते तक किसी एक लैब में 2 प्लांट्स मतलब 2 पौधे की जो ग्रो है, इंक्रीज है, ग्रो होना है ना, पौधे लगाने से तो वो बढ़ते हैं ना, दोनों के इंक्रीज यानी कि ग्रोथ को मेजर की गई है इस ग्राफ में। तो ये प्लांट ए है और ये प्लांट बी है, ये जो डॉटेड लाइन है ना ग्राफ है ये प्लांट ए का है, और जो काला फुल लाइन है वो प्लांट बी का है। अब कुछ सवालों की जवाब आपको देना। यह स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग हफ्ता 1 नंबर हफ्ता, 2 नंबर हफ्ता और 3 नंबर हफ्ता, स्टार्टिंग मतलब 0 पे। आप ए नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ हाई वाज प्लांट आफ्टर 1 नंबर 2 वीक्स 2 नंबर 3 वीक्स। अच्छा, तो प्लांट है 2 नंबर हफ्ते और 3 नंबर हफ्ते में कितनी ऊंचा हुआ, यानी कि इसकी हाइट ग्रोथ कितनी हुआ। तो 2 नंबर हफ्ते ये है, तो प्लांट है किसका, ये जो डॉटेड लाइन, तो एक्चुअली देखिए 2 नंबर हफ्ते में प्लांट है और प्लांट भी दोनों की हाइट सेम है, तो 6 और 8 के बीच मतलब ये 7 है, तो 7 सेंटीमीटर इन सेंटीमीटर ना, तो 7 सेंटीमीटर। तो द हाइट ऑफ प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड 3 वीक्स। अच्छा 3 नंबर वीक में देखिए प्लांट है ये कितने हैं, देखिए ये ग्राफ है, ये लाइन है, तो 10 और 8 के बीच तो 9 है, ये 9 है, तो 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। बी नंबर देखिए, हाउ हाई वाज प्लांट बी आफ्टर 2 वीक्स 1 नंबर एंड 2 नंबर 3 वीक्स। आप प्लांट बी की बात है, मतलब काला जो लाइन है, तो 2 नंबर हफ्ते में जो काला लाइन है प्लांट बी है, ये तो काला लाइन का है। एक्चुअली तो प्लांट ए और प्लांट बी दोनों की हाइट सेम है 2 नंबर हफ्ते में, तो 2 नंबर हफ्ते के बाद प्लांट बी की हाइट 7 सेंटीमीटर, और 3 नंबर हफ्ते देखिए ये प्लांट बी है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 3 नंबर हफ्ते में प्लांट बी का हाइट कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट सी नंबर देखिए, हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द 3rd वीक। तो प्लांट ए 3rd वीक में कितने ग्रो हुआ, तो प्लांट ए देखिए कितने ग्रो हुआ 3 नंबर हफ्ते के दौरान। तो 3 नंबर हफ्ते के दौरान मतलब क्या है, 2 से 3 के बीच, तो 2 नंबर हफ्ते में 7 सेंटीमीटर और 3 नंबर हफ्ते में प्लांट है देखिए 9 सेंटीमीटर, तो इस बीच कितने बढ़ा, 2 सेंटीमीटर बढ़ा, तो इसका आंसर 2 सेंटीमीटर है। अच्छा नेक्स्ट डी नंबर देखिए, हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द 2nd वीक टू द एंड ऑफ द 3rd वीक। तो प्लांट बी जो है ना, ये प्लांट बी है। अच्छा 2 नंबर हफ्ते की आखिर से 3 नंबर हफ्ते की आखिर तक, यानी कि 2 नंबर हफ्ते और 3 नंबर हफ्ते की इस दौरान में प्लांट बी का ग्रोथ कितना हुआ। तो 2 नंबर हफ्ते प्लांट बी 7 सेंटीमीटर और 3 नंबर हफ्ते प्लांट बी 10 सेंटीमीटर, तो इस बीच कितनी बढ़ा, 3 सेंटीमीटर बढ़ा। जबकि
इस पीरियड में मतलब 3 नंबर हफ्ते की पीरियड में प्लांट ए की ग्रोथ सिर्फ 2 सेंटीमीटर हो, मतलब 7 से 9, और प्लांट बी की ग्रोथ 7 से 10 यानी कि 3 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर 3 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट, इन नंबर ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट। तो कौन से हफ्ते में प्लांट ए सबसे ज्यादा ग्रोथ की? प्लांट ए ने सबसे ज्यादा ग्रोथ कौन से हफ्ते के लिए? तो ये प्लांट ए देखिए सबसे ज्यादा ग्रोथ प्लांट ए 2 नंबर हफ्ते में, मतलब 1 वीक से 2 वीक के जो दौरान है, जो ड्यूरेशन है, इसमें प्लांट ए का ग्रोथ सबसे हाईएस्ट है। तो देखिए प्लांट ए ये है, तो 2 नंबर हफ्ते की एंड में 2 सेंटीमीटर था, और 2 नंबर हफ्ते के एंड में आखिर में 7 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर इस बीच, मतलब इस दौरान में बढ़ा। एफ नंबर देखिए, ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट बी ग्रो लिस्ट। तो प्लांट बी कौन से हफ्ते में सबसे कम बढ़ा? तो प्लांट बी ये है, काला लाइन का जो ग्राफ है प्लांट बी का है, तो कौन से हफ्ते में सबसे कम, मतलब इसकी ग्रोथ रेट सबसे कम हुआ? तो देखिए ये प्लांट बी स्टार्टिंग हफ्ता यानी कि फर्स्ट हफ्ता, प्लांट बी ये काला ग्राफ है, देखिए स्टार्टिंग में 0 थे इनिशियली, और पहला हफ्ते की आखिर में देखिए सिर्फ 1 सेंटीमीटर, ये एक है ना, 1 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो इसका आंसर यही होगा। अच्छा, इसको भी देखते हैं, तो 7 से 10, अच्छा यहाँ तो बढ़ 3 सेंटीमीटर बढ़ा, और यहाँ सिर्फ 1 सेंटीमीटर बढ़ा, 0 से 1 सेंटीमीटर। तो मतलब क्या है, ड्यूरिंग विच वीक, तो ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक, तो पहले हफ्ते में प्लांट बी की ग्रोथ सबसे कम था। जी नंबर के, व्हाई आर द 2 प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक शोन हेयर। तो दोनों ही प्लांट्स क्या ऐसे किसी हफ्ते की आखिर में ड्यूरेशन में सेम हाइट में जाके पहुंचे? स्पेसिफाई, यस, हाँ यस। देखिए 2 नंबर हफ्ते में, यानी कि 2 नंबर हफ्ते के आखिर में एंड में दोनों की हाइट सेम है, 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। तो स्पेसिफाई करना मतलब क्या है, एट द एंड ऑफ सेकेंड वीक द ग्रोथ ऑफ बोथ द प्लांट्स आर 7 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ ए वीक। तो ये जो ग्राफ है ये एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट, मतलब प्रीवियसली एंटिसिपेटेड जो मतलब अंदाजा करके जो टेम्परेचर की हिसाब है, इसकी ग्राफ है। तो एक्चुअल टेम्परेचर देखिए, ये जो ब्लैक लाइन है, और डॉटेड जो लाइन है वो फोरकास्ट है, मतलब प्रीवियसली जो अंदाज़ा लगा के रिकॉर्ड की गई थी, मतलब इसकी ग्राफ बनाई गई थी, लेकिन एक्चुअल में बाद में जो एक्चुअल टेम्परेचर था वो काला लाइन से है। ठीक है। आप क्वेश्चन देखिए, ए नंबर, ऑन विच डेज वाज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। तो कौन सी दिन में फोरकास्टिंग जो टेम्परेचर था और एक्चुअल टेम्परेचर था सेम था, कौन सी दिन में? देखिए ऑन विच डेज, तो यहाँ देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मतलब पूरा एक हफ्ता के डेज है यहाँ, और यहाँ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो पहला देखिए ट्यूसडे को सेम था, मतलब एक्चुअल और फोरकास्ट जो सेम है, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस। फिर देखिए फ्राइडे को भी सेम था, 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। वैसे ही संडे को भी सेम है, 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो इसका आंसर ट्यूसडे, फ्राइडे एंड संडे। नेक्स्ट बी नंबर देखिए, व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। तो इस हफ्ते में सबसे ज़्यादा फोरकास्ट क्या था? टेम्परेचर जो फोरकास्ट हुआ, मतलब प्रीवियसली जो अंदाजा लगाया गया था, वो सबसे ज़्यादा कौन सी है? वो तो संडे का है, वो 35 डिग्री सेल्सियस का है। ठीक है। और वो एक्चुअली हुआ भी। नेक्स्ट सी नंबर देखिए, व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। तो एक्चुअल टेम्परेचर मिनिमम इस हफ्ते में कौन सी थी? एक्चुअल टेम्परेचर मिनिमम, तो सबसे कम एक्चुअल टेम्परेचर काला ग्राफ देखिए, ये 15 डिग्री सेल्सियस है, मतलब दो ही दिन में, थर्सडे और फ्राइडे दोनों ही दिन को 15 डिग्री सेल्सियस करके है। ठीक है। मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट डी नंबर देखिए, ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर। तो कौन सी दिन में एक्चुअल टेम्परेचर फोरकास्ट टेम्परेचर से ज़्यादा डिफरेंट हुई, मतलब दोनों के दिनों में अंतर सबसे ज़्यादा है, तो कौन से दिन में? तो ये था थर्सडे को। देखिए थर्सडे फोरकास्ट टेम्परेचर 20 और 25 के बीच, तो ये 22.5 मतलब 22.5 डिग्री सेल्सियस था। कौन सी दिन में फोरकास्ट टेम्परेचर थर्सडे को, लेकिन एक्चुअल टेम्परेचर कितने हो? 15 डिग्री सेल्सियस से। तो ये जो गैप है ना, ये तो फोरकास्ट है और ये एक्चुअल है, ये सबसे ज़्यादा है।
तो इसका आंसर थर्सडे है। लेकिन और भी डिफरेंस हुआ। देखिए मंडे को भी डिफरेंस है, एक्चुअल टेम्परेचर ये है और फोरकास्ट ये है, मतलब एक्चुअल टेम्परेचर फोरकास्ट से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा है गैप, ये गैप है सिर्फ। अच्छा वैसे ही वेडनेसडे भी ये गैप है। अच्छा वैसे ही देखिए सैटरडे को ये गैप है और ये सबसे लंबा गैप है। तो मतलब ये जो डिफरेंस सबसे ज़्यादा है ना वो थर्सडे को आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इज द टेबल्स बिलो टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ्स। ए नंबर द नंबर ऑफ डेज ए हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट ईयर्स। तो देखिए किसी एक हिल साइड मतलब पहाड़ी इलाका है, इस इलाका में स्नोफॉल हुई यानी कि बर्फ़ गिरी। अलग अलग सालों में कितने कितने दिन बर्फ़ गिरी। 2003 में 8 दिन, 2004 में 10 दिन स्नोफॉल हुई, 2005 में 5 दिन और 2006 में 12 दिन। तो इसकी लाइन ग्राफ यानी कि लीनियर ग्राफ ड्रॉ करना। तो भाई यहाँ देखिए 0, 1, 2 अप टू 12 मतलब एक एक दिन करेगा। यहाँ क्या है नंबर ऑफ डेज और यहाँ क्या है यार्ड्स है। तो 2003 में कितने हैं, 2003 में देखिए 8 हैं। तो 8 इस पॉइंट की सीधा सीधी 8 ये है, ये 2003 का है। नेक्स्ट देखिए 2004 में 10 है, तो 2004 का ये है, ये 10 देखिए ये 10 है, 2004 ये है। अच्छा ये 10 है 2004। नेक्स्ट देखिए 2005 में 5 है, तो 2005 ये है, तो 5 में 5 दिन है, तो 5 ये है। तो ये तो है 2005 यहाँ पे है, ये ग्राफ है। अच्छा नेक्स्ट 2006 में कितने हैं, 12 है, तो 12 ये है, 2006 तो ये है ना। बारह 2006 ये है। अब ज्वाइन करना सब पॉइंट्स। तो ये है भाई 5 का ए नंबर का सोल्यूशन। तो यहाँ देखिए छोटे छोटे ऐसी वर्क मतलब ग्राफ की तरह मैंने बना नहीं पाया, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो एग्ज़ाम में भी आप ऐसे ही कर देंगे, ठीक है। हाँ अगर एग्ज़ाम में ग्राफ पेपर आपको दी जाए ना तो कोई बात नहीं, ग्राफ पेपर में यहाँ गिन गिन के आप बना सकते हैं। अब बी नंबर देखिए भाई, पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन इन ए विलेज इन डिफरेंट ईयर्स। तो यहाँ देखिए पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स, नीचे देखिए ईयर्स है, ठीक है। तो 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 तक, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए मैन और वुमेन, तो मैन के लिए ये ग्राफ है काला जो और डॉटेड लाइन वुमेन के लिए, ठीक है। तो यहाँ भी मैंने ये जो छोटे छोटे स्क्वायर है, स्क्वायर मैंने नहीं कर पाया। तो ग्राफ पेपर में मिले तो ग्राफ पेपर में तो आपको स्क्वायर मिलेंगे, तो आप आराम से कर सकते हैं। और अगर ब्लैंक पेपर दी जाए ना, वो मतलब नॉर्मल पेपर दी जाए, ग्राफ ना हो, तो आप ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ग्राफ यहाँ मत बनाना वरना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अच्छा अब देखते हैं, यहाँ 2003 में देखिए नंबर ऑफ मैन 12 है और नंबर ऑफ वुमेन 11.3 है। तो 2003 में देखिए नंबर ऑफ मैन 12 पे सीधा सीधे है और नंबर ऑफ वुमेन 11.2 है। वैसे ही 2004 में नंबर ऑफ मैन 12.5 है और नंबर ऑफ वुमेन 11.9 है। तो नंबर ऑफ मैन 12.5 है और नंबर ऑफ वुमेन 11.9 है। अच्छा नेक्स्ट 2005 में 13 सेम है। तो भाई 2005 में देखिए 13 दोनों के केस में सेम है, 13.0 मतलब 13 है। नेक्स्ट 2006 में देखिए मैन 13.2 और वुमेन 13.6 है। तो मैन 13.2 और वुमेन 13.6 है, थोड़ा सा ज़्यादा है। नेक्स्ट 2007 में देखिए मैन 13.5 और वुमेन 12.8 है। तो ये मैन है 13.5 और वुमेन 12.8 है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए courier person cycles from a town to a neighboring suburban area to deliver a parcel to a merchant. His distance from the town at different times is shown by the following graph. तो इस ग्राफ में किसी एक कोरियर लोग है, कोरियर के पर्सन है, व्यक्ति है जो अपनी एक नेबरिंग सबर्बन में
मतलब शहर से थोड़ा सा दूरी में किसी एक जगह में अपने पार्सल डिलीवर करने जा रहा था साइकिल से। ठीक है, आप इस पर पेज करके कुछ क्वेश्चंस है। यहाँ डिस्टेंस इन किलोमीटर है और यहाँ देखिए टाइम है 8 AM, 9 AM, 10 AM, 11 AM, 12 नून। तो कौन से टाइम में कितने किलोमीटर डिस्टेंस वो तय कर पाया। यह नंबर देखिए, व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस। तो ये जो टाइम एक्सिस है, ये तो टाइम एक्सिस ना, इसका स्केल क्या है 8 AM, 9 AM, 10 AM। तो इसका मतलब क्या है, स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 आवर, यह है स्केल। ठीक है, टाइम तो इस एक्सिस पे मतलब एक्स एक्सिस पे मेजर हो रही है ना, तो यहाँ से यहाँ 1 यूनिट मान लेना। तो 1 यूनिट का मतलब 1 आवर। 8 AM, 9 AM बीच में 1 आवर होता है। अच्छा, ए नंबर का आंसर मिल गया आपको। बी नंबर देखिए, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल। तो उस बंदा ने टोटल कितने टाइम लगाया उस ट्रेवल में। तो देखिए 12 नून है और ये कितने हैं देखिए 11 AM, 12 नून, इस बीच है ना। तो फाइनल डेस्टिनेशन मतलब फाइनल ग्राफ यहाँ तक पहुँचा। तो इसकी सीधा सीधी देखिए ये है, तो ये पॉइंट कौन से टाइम की 11 AM टू 12 नून के बीच में है। तो मतलब 11:30 AM है, ये 11:30 AM ये जो पॉइंट है। तो इसका टाइम कितनी टोटल लगा 8 AM से 11:30। तो 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 3.5 घंटे, 3.5 आवर्स है बी नंबर का आंसर। सी नंबर देखिए, हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। तो अपने शहर से मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से जो एंडिंग पॉइंट है अपनी डेस्टिनेशन है, इस तक टोटल दूरी कितने है, डिस्टेंस कितने है। तो फाइनल तो ये है ना, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए 22 किलोमीटर, ये किलोमीटर ना, तो 22 किलोमीटर। तो आपके सी नंबर का आंसर 23 AM है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है देखिए डी नंबर, डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे एक्सप्लेन। तो डिलीवरी बॉय क्या रास्ते पे कहीं पे भी रेस्ट किया, मतलब रुका क्या। हाँ ज़रूर रुका। अगर वो कंटिन्यूअस चलते थे ना, तो यह जो ब्रेक है, यह जो 16 किलोमीटर है देखिए 10 AM में भी 16 किलोमीटर, और ये देखिए 10:30 AM, ये 10:30 मतलब 10 और 11 के ठीक मिडिल है, तो 10:30 AM है। तो ये जो 10:30 AM है, 10 AM से 10:30 AM की जो डिस्टेंस ये सेम है, मतलब 16 किलोमीटर तक है। तो ये जो आधा घंटा की टाइम है ना, इस टाइम पे वो बीच में रुका है, वो बंदा रुका है। ठीक है, तो इसके आंसर यहाँ स्क्रीन पे देखिए मैंने एक्सप्लेन करके लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट ई नंबर देखिए, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट। तो कौन सी पीरियड में वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा राइड किया, मतलब साइकिल चलाया। तो 8 AM से 9 AM तक। ये जो ग्राफ है ये सीधा देखिए बहुत खड़ा है, स्टीपर है। तो जहाँ पे जितना स्टीपर होगा, ये जो ग्राफ जितना स्टीपर होगा, खड़ा होगा, उतना ही स्पीड होगा। तो यहाँ देखिए 8 AM से 9 AM तक मतलब कितने किलोमीटर है 10 किलोमीटर, 1 घंटे में 10 किलोमीटर। तो इसका आंसर है ड्यूरिंग विच पीरियड, ड्यूरिंग 8 AM टू 9 AM, 8 AM टू 9 AM। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कैन देयर बी टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलोज, जस्टिफाई योर आंसर। क्या ये जो 4 ग्राफ दिख रही है ना टाइम और टेम्परेचर की रिलेटेड, इनमें से कौन कौन सी ये पॉसिबल है। तो देखिए ये नंबर, ये टेम्परेचर है और ये टाइम है। तो जितने टाइम हो रही है उतने ग्राफ इंक्रीज हो रही है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ देखिए टेम्परेचर घट रही है, मतलब कम हो रही है। टाइम जितना बढ़ रही है टेम्परेचर घट रही है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। हाँ, टेम्परेचर तो कम होते रहते हैं और बढ़ते भी रहते हैं ना। यहाँ देखिए 3 नंबर में देखिए, इसमें टाइम ना तो बढ़ रही है ना तो कम रही है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ रही है। इसका मतलब एक ही टाइम पे टेम्परेचर बढ़ रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक ही टाइम पे अलग अलग टेम्परेचर देखिए, मतलब ग्राफ ऐसे ही खड़ा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। 4 नंबर में देखिए टाइम यहाँ और टेम्परेचर की ग्राफ ये है, ये ग्राफ है टेम्परेचर की। तो इसका मतलब क्या है, टाइम जितने बढ़ रही है लेकिन टेम्परेचर सेम रह रही है। किसी भी टाइम पे वही टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर, ये भी पॉसिबल होते हैं। मतलब टेम्परेचर किसी ड्यूरेशन के लिए फिक्स्ड रह सकता है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये भी होगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो भाई ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।